दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। क्या कोई बदलाव हुआ है DSSB PRT के टीचिंग मेथोडोलॉजी के सिलेबस में? क्या कुछ चेंजेज ऐसा हुआ है जो हम नहीं जानते हैं या हमारे लिए जानना जरूरी है? क्या डिटेल सिलेबस आ गई है? क्या है और क्या होगी डिटेल सिलेबस अगर नहीं आई है तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताता हूं, क्योंकि सुबह के 10 बजे डेली मैं खुद आपको इसी चैनल पर टीचिंग मेथोडोलॉजी तैयार करा रहा हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगा। तो उसे आप लोग जरूर ज्वाइन करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े रहिए, जिसकी लिंक नीचे दी गई है, जिसमें क्लासेस, नोटिफिकेशन, मटेरियल इत्यादि सारी अपडेट जाती है। पहली बात तो जो आपका सिलेबस है उसमें 200 घंटे में जो 200 मार्क्स के जो 200 क्वेश्चन होंगे और ये आपको 2 घंटे के अंदर बनाने हैं। उसमें पार्ट ए है और पार्ट बी भी है। पार्ट बी जो है आपका, तो उसमें क्या है कि MCQ ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCT करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आते हैं। तो क्या बदलाव हुए दोस्तों? ये जो बेस्ड ऑन आपका NCT करिकुलम है और टीचिंग मेथोडोलॉजी इंक्लूडेड है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से आपको पता है कि NCT कंडक्ट कराती है और कहीं ना कहीं जो NCT करिकुलम है उसी पर आधारित होता है। हाँ, NEP आने के बाद अब प्राइमरी लेवल पर जो आप जानते हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है या निपुण योजना है, इसके बाद कुछ बेसिक इनिशिएटिव्स हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमें उन चीजों को तैयार करना पड़ेगा। तो आपको ये जो 100 मार्क्स है, इसके अंतर्गत जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, इसमें क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक, चाहे आप हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए या EVS लीजिए, मैथ लीजिए, इन सभी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक कुछ आपको MCQs आएंगे। उसमें ये आपको पूछते हुए वो नजर आएंगे कि इसके प्रश्न आप कैसे बनाओगे। समझ रहे बात आप? तो मेथोडोलॉजी टू टीच EVS, मेथोडोलॉजी टू टीच मैथ, मेथोडोलॉजी टू टीच लैंग्वेजेस, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, तो ये होंगे। बाकी अगर इसके डिटेल सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, तो इसके डिटेल सिलेबस के अंतर्गत सबसे बेसिक अगर आप समझने की कोशिश करिएगा, तो एक तो बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा। मैं भी जो सुबह के 10 बजे आपको क्लासेस डेली करा रहा हूं, मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि ये सभी चीजें आपको बाकी एग्जाम में भी हेल्पफुल होगी। तो आपकी जो बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ये हेल्पफुल होगी। चाहे वो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, चाहे बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब कुछ इसमें आता है। ये आप पढ़ते हैं सभी एग्जाम के लिए, इनफैक्ट सीटेट से लेकर सभी जगह पर। तो यहां पर ये चीजें हैं जो इसका एक इसमें और बाकी में मैं अंतर बता देता हूं। पहले तो इसमें 100 नंबर की टीचिंग मेथोडोलॉजी आती है जो बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। दूसरी बात कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, और वास्ट इसलिए क्योंकि सिलेबस दिया नहीं है। तो ये कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई बार ये अलग अलग शिक्षाविद को ज्यादा पूछ लेते हैं, कई बार बेसिक थ्योरी को भी ज्यादा पूछ लेते हैं। इसलिए मैं आपको एक एक चीज शुरुआत से अंत तक बता रहा हूं। बेसिक कंसेप्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, चाहे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये रहेगा। अब आपका व्यवहारवादी, संज्ञानवादी आपके जिन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, कर्ट लेविन, कार्ल रोजर्स, जोरेम ब्रूनर, या जो हमारे पूर्णाकारवादी हैं, गेस्टॉल्टवादी, जो सुल्तान पर एक्सपेरिमेंट किए थे, ये लोग कोहलर, कोपका, वर्दिमर इत्यादि लोग, ये सब आ गए। और उसके बाद बिहेवियरिज्म में पावलोव, वाटसन, थार्नडाइक, स्किनर। कंस्ट्रक्टिविज्म यही प्याजे लोग या वाइगोत्स्की लोग कंस्ट्रक्टिविज्म के, ये लोग नए कंस्ट्रक्शन पर बल देते हैं। तो ये सब हो गए। साथ ही साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी हमारी कैसी होनी चाहिए, एंड इट ऑल्सो कवर इंक्लूसिव एजुकेशन, कि हम कैसे सबको साथ लेकर चलें। तो चूंकि टीचिंग मेथोडोलॉजी है, तो यानी कि टीचिंग के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन बच्चे को समझोगे, बच्चे को ही तो पढ़ाओगे। तो इसलिए आपके बच्चे के इंपैक्टिंग फैक्टर्स और जो अलग अलग एक्टिविटीज है वो आपके सिलेबस में रहेगा। सो इट कवर्स इंक्लूसिव एजुकेशन, द रोल ऑफ सोशलाइजेशन, NEP 2020 जो मैंने भी आपको बताया, RTE एक्ट, NCF इत्यादि, NEP सब कुछ। तो ये जितने भी हमारे अलग अलग लॉज हैं, चाहे वो आपका सर्व शिक्षा अभियान आया या RTE एक्ट आया या NCF आया, NEP आया, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं करोगे और इसमें अभी रिसेंट होने वाले चेंजेस को नहीं समझोगे, तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि इसमें 100 नंबर का आता है, उनके पास बहुत स्कोप है। अगर आप रिसेंट क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो डिसिप्लिन 1 2 3 4 5 करके 20-20 क्वेश्चन का 5 सेट ये देते हैं, जिसमें 2-3 सेट आप देखिएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हो जाता है। लेकिन चूंकि पेडागोजी है, तो पेडागोजी से ही वो क्वेश्चन भी बन जाएंगे आपके। तो डिटेल सिलेबस में हम बात करते हैं,
तो टीचिंग मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द DSSB PRT एग्जाम फोकस ऑन एजुकेशन theories and practices relevant to the primary teaching and key topics include the below। तो इनका जो मेन टारगेट रहता है कि ये फोकस ऑन एजुकेशनल थ्योरीज एंड प्रैक्टिस रिलेवेंट टू प्राइमरी टीचिंग। जितने भी हमारे डिटेल थ्योरीज हैं, अलग अलग शिक्षाविद हैं, उन सब की यहाँ पे चर्चा होती है, उन सब का यहाँ पर रोल होता है और उन सब के कंसेप्ट यहाँ पर यूज होते हैं। अब डिटेल में अगर आप देखिएगा, हालांकि इसके लिए जो हमने आपको बैचेस बनाई है, पता है ना आपको, DSSB PRT के हमने बैचेस आपको बना दी है। ये जो बैचेस है इसके अंदर इसको हम और डिटेल में आपको डिवाइड किए हैं। जो मेरा पूरा शेड्यूल होगा उसको और डिटेल में मैंने डिवाइड किया है ताकि आपको मैं एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ा सकूं। और ये जो बैचेस है इसकी वैलिडिटी आपको टिल एग्जाम डेट होगी, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको इसका एक्सेस मिलेगा। तो 1399 में बस ये मिल जाएगा, सेपरेट बैच आपके लिए बना दिया गया है और आपको सभी फैकल्टीज के क्लासेस आपके जो है एग्जाम तक आप एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि ये वाला सुपर पास के अंदर भी है, तो अगर आपका 3 महीने के लिए सुपर पास है तो 3 महीने तक आप देख पाओगे। बाकी ये बैच ले लोगे तो आप DSSB PRT के लिए 100% प्रिपरेशन कर पाओगे अपने एग्जाम तक। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये सब जो चीजें हैं, अब जैसे क्यों मैं बोला, अब जो कंसेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, अब इसको मैं पेड बैचेज में 4 क्लास में पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी प्लस MCQ कई सारी चीजें होती हैं और उसके बाद आपके अलग अलग डोमेन है, इसी में फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये सब इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये क्या होता है कि जो हमारा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, क्या क्या है डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, ये देखते हैं। सोशलाइजेशन का रोल क्या है, ये देखते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, अब ये सब बेसिक टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था तक समझना, अब ये चीजें आपको KVS में भी हेल्पफुल है, सीटेट में भी हेल्पफुल है, बाकी TET में भी हेल्पफुल है। इसके बाद के जो इसके टॉपिक है थ्योरेटिकल और पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग में, वही बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, तो जितने भी तीनों ने हम लोगों ने अलग अलग देखे, इन सब का रोल रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि आप 10 शिक्षाविद पढ़िए या 50 शिक्षाविद पढ़िए, मैं कोशिश करूंगा वो सारे शिक्षाविद पढ़ा दूं जो आपको कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, चाहे वो अब्राहम मॉस्लो है या सिगमंड फ्रायड है या जॉन डीवी है, ऐसे जितने भी अलग अलग शिक्षाविद हैं सबको मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग के बाद यहाँ पर होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ वेरियस फैक्टर। बच्चे पर बच्चे से रिलेटेड फैक्टर है, टीचर से रिलेटेड फैक्टर है, व्यवस्था से रिलेटेड फैक्टर है, साथ ही साथ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आप कैसा करते हैं टीचिंग लर्निंग का, ये आपके सिलेबस में रहेगा। लेसन प्लानिंग कई जगह पे यूजफुल है, कैसे आप टीचिंग के लिए लेसन प्लान बनाते हैं। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज आप कैसे करोगे, है ना। और ऑब्जर्वेशन एंड रिएक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिव टीचिंग, अगर आप बच्चे को सृजनात्मक शिक्षण दे रहे हो कि कुछ अलग करके सीखो, तो कैसे उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स का क्या रोल है हमारे जीवन में। कई बार आपको पता होता है कि यार ये नेगेटिव है, लेकिन जब आप डीप में जाते हो तो देखते हो कि यार नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, एक समय के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक समय के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग यहाँ पर होता है। उसके बाद कैसे बच्चे को गाइड और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है, गाइड जनरल होता है, काउंसलिंग पर्सनल होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे इसके पूरे के एक पॉइंट को। उसके बाद जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज है, NEP है, RTE है, इन सबको देखेंगे। साथ ही साथ क्या क्या, अब इसमें बहुत सारा देखिए, एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है एजुकेशन का, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है एजुकेशन का, इन सब की क्लासेस मैंने आपको लगाई है जो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, इसमें भी लीडरशिप वाला पोर्शन है KPS की तरफ, कि एक लीडर के तौर पर आप कैसे करोगे, कैसे सबको मैनेज करोगे, क्या कैसे एक एक चीजों को ध्यान से आप कर पाओगे। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये डिटेल सिलेबस के तौर पर आप अगर जब भी जाओगे हमारे बैचेस में, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि DSSB के जो हमने बैचेस लॉन्च किए, इसके अंतर्गत आपको जैसे ही आप जाओगे, इवन आफ्टर विदाउट सब्सक्रिप्शन ऑल्सो आप चेक तो कर ही सकते हो ना। तो आप जाओ यहाँ पर, इसको देखो, इसके एक एक चीज को आप एक्सप्लोर करो और उसके बाद आप जितने भी हमारे क्वेश्चन है उसको समझो, चीजों को समझो। यूट्यूब पर निःशुल्क तो जुड़ ही सकते हो, वहां पर डेली दिन के 10 बजे जुड़ो। और ये जो क्लासेस है ये मेरी 11 बजे होती है अभी फ्राइडे एंड सैटरडे, तो इसमें आप जुड़ सकते हो। एक्सक्लूसिवली आपके थ्योरी प्लस MCQ प्लस प्रीमियम क्लासेस, नोट्स, PDF एवरी टीचर के आपको एक्सक्लूसिव बैच में
जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम पर भी डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। और उम्मीद करता हूं कि सिलेबस और चीजों में डिफरेंस और तैयारी का जो हमारा प्लान था, वीडियो आपको अच्छा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, जय हिंद।